हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 11th स्टैंडर्ड का जो पहला लेक्चर होगा वो जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगर आप 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स के सब्जेक्ट के अप्रोचमेंट के लिए जा रहे हो, यानी आप 11th में अगर कॉमर्स सिलेक्ट करने वाले हो तो वहां पर चाहे आप जनरल में सिलेक्ट करो चाहे बायफोकल में, आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट कंपलसरी तौर पर मिलेगा। ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके पूरे के पूरे कॉमर्स स्ट्रीम का बैकबोन मान सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए स्कोरिंग भी है, नॉलेजेबल भी है और कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए ये सब्जेक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है कॉमर्स के लाइफ में। ऐसा कहा जाता है कि कॉमर्स के लाइफ में अगर कोई स्टूडेंट को बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कॉमर्स के सब्जेक्ट को सीखने के समय उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज मैं आपको सिर्फ बेसिक आइडिया देने वाला हूं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में। ये सब्जेक्ट का जो नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब मैं बात करता हूं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की। जैसे कि आपको पता है, अगर आप रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में या आप रेगुलर अप्रोचमेंट में देखो तो आपके घर में कभी ना कभी इस शब्द का एक इंपॉर्टेंस है, हिसाब किताब। आपने ये शब्द हमेशा सुना ही होगा अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, हिसाब किताब। मम्मी भी कहती होगी जा दुकान वाले से हिसाब किताब करके आ, पापा भी कहते होते हैं कि ये जो मैंने पैसे दे उसका मुझे हिसाब चाहिए। तो ये हिसाब और किताब जो शब्द हम रेगुलर इंटरवल में इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जो इस्तेमाल करते हैं, वही चीज कहीं ना कहीं कॉमर्स में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का नाम के हिसाब से काम करती है। हिसाब मतलब होता है अकाउंटेंसी एंड किताब मतलब होता है बुक कीपिंग। तो हम क्या करते हैं, हम हिसाब भी करते हैं, हम किताब भी करते हैं। बस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी उसको एक प्रॉपर मैनर में लेकर आता है, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड में लेकर आता है, जो एक ऑर्गेनाइज मैनर कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिकल लाइफ की हम लोग बात करें तो मान लीजिए आपको मैंने 100 रुपया दिया और मैंने कहा कि आप जाकर ये एक सामान की लिस्ट दे दिया और मैंने बोला ये सारी सामान आपको खरीद के लाना है। आपको 100 रुपया देने के बाद मम्मी भी आपको अगर 100 रुपया देती है तो आप मार्केट में जाने के बाद क्या करते हो, खरीद के लेकर आते हो सामान। तो आपको मम्मी पूछे कि बेटा बताओ क्या आपने क्या क्या सामान खरीदा। तो आपने कहा 1 किलो मैंने आलू खरीदा 10 रुपए का, प्याज खरीदा 12 रुपए का। तो आप क्या करोगे, ईच एंड एवरी आइटम को क्या करोगे, बताओगे कि ये कितने का। उसके बाद तो सारे आइटम्स पर आपने कितना खर्चा किया, वो उसका टोटल आपको कितना दिया गया था वो, और आपने कितना बचा कर लाया, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब आपको जो 100 रुपया दिया है उसमें उसको आपने कहां कहां पे खर्चा किया है वो आपको बताना पड़ेगा। यानी आपने मान लीजिए पोटैटो पे खर्चा किया है, आपने ओनियंस पे खर्चा किया, आपने कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह किए होंगे, मसाला वगैरह खरीदा होगा। तो ये सब करने के बाद आपकी जो सेविंग है वो आपको बताना होगा। तो अगर ये सारी चीजें मिलकर 100 रुपीज होती है यानी आपका हिसाब किताब बरोबर है, यानी आप हिसाब किताब में बहुत अच्छे हो। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वही चीज करता है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या करता है, बीके एंड अकाउंट्स क्या करता है, इन्हीं चीज को जब आप रिटेन फॉर्मेट में लिखते हो, जब आप कागजों पर उसको लिखने का काम करते हो, तो वही सिस्टमैटिक मैनर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कहलाता है। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है एक बुक का प्रिपरेशन। मान लीजिए वो आपकी एक बुक है, ठीक है। इस बुक के कोरे कागज पर अगर आपको कहा जाए कि आप बताइए कि आपकी डेली इनकम क्या है और आप डेली कहां पर खर्चा करते हो, तो मान लीजिए आज तारीख है 12 तारीख, ठीक है, कि आज तारीख है 13 तारीख। तो 13 जुलाई 2020 आपने लिखा और आपने लिखा कि मम्मी ने मेरे को 100 रुपए दिए, पापा ने मुझे 50 रुपए दिए। तो यानी टोटल आपको कितना मिला, 150 रुपए मिल गए, ठीक है, सुबह सुबह। अब आपने बताया कि सुबह जाने, अभी कॉलेज जाने का टाइम है, तो मान लीजिए कॉलेज जाते समय आपने ट्रैवलिंग में 20 रुपया खर्चा कर दिया, आपको भूख लगी तो आपने रिफ्रेशमेंट में 20 रुपया खर्चा कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ईच एंड एवरी खर्चे को मेंटेन करोगे। बुक्स पर आपने 40 रुपए का खर्चा कर दिया, फाइल आपको जरूरत थी, आपने 20 रुपए की फाइल खरीद ली। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, टोटल करोगे तो 20, 40, 100 रुपीज आपका टोटल खर्चा हो गया। तो 150 में से अगर आपका 100 गया तो बचा क्या, 50, यानी आपकी सेविंग कितनी हो गई, 50 रुपीज।
तो आपका जो खर्चा है उसी खर्चे को आपने क्या किया, बुक्स ऑफ अकाउंट यानी एक बुक में मेंटेन किया है। इस बुक को मेंटेन करने की टेक्निक को ही कहते हैं बुक कीपिंग। क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। और जब इस बुक कीपिंग को जब आप टोटलिंग का पार्ट करते हो, जब आपको कोई पूछता है कि आप हिसाब बताइए, तो उस टोटलिंग के पार्ट को या उस पर्टिकुलर चीज से हमें क्या प्रॉफिट मिला या लॉस मिला, हमारी इनकम क्या है, हमारे एक्सपेंसेस क्या है, जब इसकी बात आएगी तो उसे हम लोग अकाउंटेंसी। पहले हमें क्या करना है, हमारे जो भी इनकम है, हमारी जो भी एक्सपेंसेस है, उसे रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, उसे हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। और बाद में जब उसका टैली करने का टाइम आएगा, टोटलिंग करने का काम आएगा, जब उसे हम लोग फाइनली हम उसका हिसाब किताब करेंगे, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू क्या था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, मतलब क्या होता है, बुक कीपिंग को और अकाउंटेंसी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में हिसाब किताब कहते हैं। आप कोई भी चीज करो, उस पर्टिकुलर चीज को करने के बाद या तो आपको इनकम यानी आपको पैसा मिलेगा या आपके हाथ से पैसा जाएगा। अगर आपके पास पैसा आ रहा है यानी वो आपके लिए कुछ ना कुछ इनकम के तौर पर है, अगर आपके हाथ से पैसा जा रहा है तो वो आपके लिए एक्सपेंसेस के तौर पे है। तो इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का जो गैप है वो चीज हमारी सेविंग कहलाती है। और जब यही सारे ट्रांजैक्शन, यही सारी चीजों को आप किसी बुक ऑफ अकाउंट में लिखने की कोशिश करते हो, जब आप उस चीज को एक बुक्स में लिखने की कोशिश करते हो, तो वो बन जाता है बुक कीपिंग। और जब हम उसका हिसाब किताब करने की बात करते हैं, जब हम उसका हिसाब करते हैं, तो वो हिसाब बन जाता है अकाउंटेंसी। लेकिन इसके लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई करना पड़ता है, और वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज बुक कीपिंग। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। ओवरव्यू देने के बाद अब आपको बात करते हैं, सिर्फ बुक कीपिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज बुक कीपिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज बुक कीपिंग। तो सबसे पहले बुक कीपिंग इज एन आर्ट। बुक कीपिंग इज एन आर्ट। बुक कीपिंग इज एन आर्ट का मतलब क्या है कि हर इंसान के बस की बात नहीं होती है बुक को मेंटेन करना। आप भी जब ओसीएसपी को जो भी आगे या मान लीजिए आप 10th में थे, तो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिंदी, इंग्लिश, मराठी की जो टेक्स्ट बुक आप मेंटेन करते थे, नोटबुक आप जो मेंटेन करते थे, क्या ईच एंड एवरी स्टूडेंट की नोटबुक नीट एंड क्लीन होती थी? एब्सोल्युटली नॉट। तो यहां पर कहीं ना कहीं बुक कीपिंग मेंटेन करने का तरीका, बुक्स को मेंटेन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो सबके बुक को मेंटेन करने का तरीका अलग अलग है। सबकी नीट एंड टाइडी वाली बुक की कंडीशन तो एक जैसी नहीं होगी। किसी की बहुत अच्छी होगी, किसी की बहुत वर्स्ट होगी, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, किसी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। तो हर इंसान अपने अपने हिसाब से बुक को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो इसीलिए कहते हैं बुक कीपिंग इज एन आर्ट। आर्ट फॉर व्हाट? मैं जो 10th में करता था वो भी बुक कीपिंग है क्या सर? नहीं। आप जो करते थे वो बुक मेंटेन करना कहेंगे, उसे बुक कीपिंग नहीं करेंगे। तो यहां पर बुक कीपिंग आर्ट कैसे हुआ? तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यानी यहां पर हम किसकी बात करेंगे? बुक कीपिंग आर्ट है, बुक कीपिंग एक कला है, एक यूनिक टैलेंट है, लेकिन क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो सर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? तो बिजनेस का मतलब होता है इट इज एन एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी है जिसका मेन मकसद होता है या तो कंपनी प्रॉफिट कमाना। यानी कोई भी इंसान अगर बिजनेस करने में हाथ डालने की कोशिश करेगा, कोई भी इंसान अगर बिजनेस करने की कोशिश करता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट। तो यहां पर क्या है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का एक्चुअल मतलब होता है बाइंग और सेलिंग, बाइंग और सेलिंग। तो ट्रांजैक्शन में या तो हम कुछ चीज लेंगे या तो कोई चीज हम लोग देंगे, यानी गिव एंड गेट का रिलेशन। यानी हमें कुछ लेना है तो गिव, हम कुछ देंगे तो गेट। तो ट्रांजैक्शन में कोई चीज मेरे पास आएगी, कोई चीज मेरे पास से जाएगी। तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर व्हाट? फॉर मनी और मनी इज वर्थ, पैसा या पैसे का जरिया, पैसा या पैसे का जरिया। तो अगर मैं कोई भी सामान मार्केट से खरीदने जाऊंगा, तो मैं मार्केट से सामान खरीदने, मार्कर खरीदने का, तो मार्कर लेकर आऊंगा, पैसा देकर जाऊंगा। तो मैंने जो ये मार्कर खरीदा है, तो सेलर ने वो मार्कर मुझे दिया,
क्यों दिया? क्योंकि मैंने उसे पैसा दिया। तो यहां पर उसने बिजनेस किया, बिजनेस करते समय उसने क्या किया, उसने वो मार्कर मुझे दिया, बदले में मेरे से पैसा लिया। तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर मनी और मनी इज वर्थ, यानी पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कमोडिटी को बेचना पड़ेगा। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं तो मैं यहां पर क्या बेच रहा हूं, मैं अपनी सर्विसेज आपको दे रहा हूं। अच्छा, बदले में कुछ लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, ट्रांजैक्शन। फिलहाल यहां पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो यहां पर मैं अपनी सर्विसेज आपको दे रहा हूं, बदले में अगर मैं आपसे फीस लूंगा तो इसको कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं बुक कीपिंग। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर पैसा ही इन्वॉल्व नहीं है, यानी यहां पर हमारा पैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देयर इज नो कैश ट्रांजैक्शन, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं, तो क्या इसे ट्रांजैक्शन कहेंगे? नहीं, इसे ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 10 साल बाद पैसे देना है तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर मैं कहूं आप मुझे 10 रुपए अभी दीजिए तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन मैं आपसे बदले में पैसे की डिमांड ही नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो बिजनेस में पैसा या तो इमीडिएट बेसिस पे होना चाहिए या फ्यूचर बेसिस पे होना चाहिए, लेकिन पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। यहां पर इस लेक्चर का कोई पैसा नहीं है, तो इसे हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन पैसे के लिए या पैसे के जरिए के लिए होता है। अगर मैं दुकान वाले के पास जाकर ये मार्कर खरीद के आऊंगा और मैं उसको बोलूंगा ये लो भाई साहब आपके 30 रुपए, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मैंने उस दुकानदार को बोला मैं ये 30 रुपए आपको 1 साल बाद दूंगा, इसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। लेकिन अगर मैं दुकान से जाकर ये मार्कर खरीद कर आ रहा हूं, लेकिन मैं उसे पैसा देने का वादा भी नहीं किया, मतलब मैं फ्री में लेकर आ रहा हूं, तो क्या ट्रांजैक्शन है? नहीं, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें कैश ही इन्वॉल्व नहीं है। ना तो उसने कैश देने के लिए बोला, ना ही मैंने कैश मांगा या दिया। तो यहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए आपका मनी यानी पैसा या पैसे का कोई मोड, चाहे वो उधारी हो, चाहे वो क्रेडिट बेसिस हो, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी हो, कोई तो मोड ऑफ आपका मनी होना चाहिए। अगर कोई मोड ऑफ मनी है ही नहीं तो उसे ट्रांजैक्शन आप कह नहीं सकते। और आप इस ट्रांजैक्शन को आपको अपने बुक में रिकॉर्ड करना है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर मनी और मनी इज वर्थ, पैसा या पैसे का जरिया। नाउ पॉइंट नंबर 2, लुका डी बार्गो पैसिलियो इज known as father of double entry bookkeeping। मतलब डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पर गिव एंड गेट का रिलेशन हो। मैं अगर कोई चीज खरीदूंगा, बदले में मैं कुछ चीज देकर आऊंगा, चाहे मैं पैसा आज दूं, चाहे वो पैसा मैं फ्यूचर में देने वाला हूं, वादा कर कर आ रहा हूं, चलेगा, पैसा देने वाला हो या दे दिया, दोनों पॉसिबिलिटी चलेगा। लेकिन अगर वहां पर गिव एंड गेट का रिलेशनशिप है तो उस चीज को डबल एंट्री बुक कीपिंग में डालेंगे। और डबल एंट्री बुक कीपिंग के जो फादर है उसको हम लोग लुका डी बार्गो पैसिलियो कहते हैं। तो ये 2 बेसिक चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ बुक कीपिंग इज एन आर्ट, तो आर्ट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट साइंस। तो बुक कीपिंग इज एन साइंस। क्यों हम लोग साइंस बोलेंगे? रीजन उसका क्या है कि जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन देखते हैं, समझते हैं, तो उस सारे ट्रांजैक्शन को देखने के बाद, उस ट्रांजैक्शन को करने के बाद, आदान प्रदान करने के बाद, लेन देन करने के बाद हमें उस चीज को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अगर आप किसी चीज को रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा ही नहीं, वो बुक कीपिंग का पहला स्टेटस में जाएगा ही नहीं। तो बुक कीपिंग का पहला रूल यही है कि आपको ईच एंड एवरी चीज को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। If you are not recording the business transaction, तो you are just misleading with your bookkeeping. Now, रिकॉर्ड करने के बाद, बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद आपको देखना है कि आपने जिन चीजों में डील किया है वो क्या है, तो उसको कहते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मतलब वो कौन से नेचर का है, कैश में डील किया है, क्रेडिट में डील किया है, डेबिट कार्ड में है, क्रेडिट कार्ड में है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, चेक है, बैरर चेक है, क्रॉस चेक है, एटीएम है, पेटीएम है, फोन पे, कौन से मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो आपको उसे क्लासिफाई करने की जरूरत है कि आपने उसको कैश में बेचा कि उधारी में बेचा है। ठीक है,
तो उसका क्लासीफाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के बाद उसे क्लासीफाई करना है कि आपने खरीदा है कि बेचा, ये सारे क्लासिफिकेशन के एस्पेक्ट होते हैं। उसके बाद उसे समराइज करना है। समराइज मतलब आपको कंक्लूजन पे पहुंचना है कि मैंने रिकॉर्ड करने के बाद वो कैश में था, ठीक है, कैश आपका क्लासिफिकेशन हो गया। क्लास उसके बाद उसने कितना पैसा दिया वो समराइज करना है कि ट्रांजैक्शन में, यानी इस दिन में हमारा कितना का बिजनेस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बात की बात है। तो हर ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या करना है, समराइज। पहले क्या करना है, रिकॉर्डिंग, दूसरा क्या करना है, क्लासिफाइंग, एंड थर्ड क्या करना है, समराइजिंग। फॉर ऑफ व्हाट, ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने जो भी ट्रांजैक्शन किया है उस दिन में, उस पर्टिकुलर ईयर में, उस पर्टिकुलर मंथ में, उस पर्टिकुलर वीक में, उस पर्टिकुलर डे में, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है उससे सबसे पहले आपको रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है एंड समराइज करना है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अब वो डे आपके ऊपर डिपेंड है, वो डेली भी डे के हिसाब से भी हो सकता है, वीक्स के हिसाब से भी हो सकता है, मंथ के हिसाब से भी हो सकता है और ईयर के हिसाब से भी होता है। नॉर्मली ईयर के हिसाब से होता है, क्योंकि आप क्या करते हो, डेली बिजनेस करते हो, डेली इसको रिकॉर्ड करते हो। लेकिन जब अकाउंटिंग ईयर की बात आएगी, जब पूरे साल की बात आएगी, तो पूरे साल का हिसाब किताब मैटर करता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है जो बुक कीपिंग के बारे में आपको जानने की सख्त जरूरत है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और भी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।